नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अधिक मास की परमा एकादशी की कथा लेकर आए हैं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी, कमला एकादशी अथवा पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को बहुत ही उत्तम माना जाता है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है तथा वह धन धान्य से परिपूरित रहता है। एकादशी में किए गए पुण्यों का फल कई गुना अधिक हो जाता है। पुराणों में परमा एकादशी का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान बताया गया है। इस वर्ष अधिक मास की परमा एकादशी 11 अगस्त को सुबह 5:06 पर आरंभ होगी और 12 अगस्त को सुबह 6:31 पर इसका समापन होगा। भगवान विष्णु को एकादशी व्रत बहुत प्रिय है। अधिक मास की इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा उनके चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस पुरुषोत्तम मास की एकादशी को स्वर्ण दान, गौदान, भूमिदान, तिल दान का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत पारण मुहूर्त में द्वादशी के दिन खोलना चाहिए। परमा एकादशी के व्रत का पारण समय 13 अगस्त को सुबह 5:49 से शुरू होगा और सुबह 8:19 तक रहेगा। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा किया जाना चाहिए। उसके बाद स्वयं पारण करना चाहिए। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु के बाद 3 वर्षों के बाद में अधिक मास होता है, जिससे एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। इस कारण से भी एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए सुनते हैं परमा एकादशी की पावन कथा। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से अधिक मास की परमा एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इसके महत्व की एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। पुरातन काल में काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था, जो नाम के अनुरूप ही पतिव्रता थी। वह धर्मात्मा था तथा उसकी पत्नी धर्म कर्म में लगी रहती थी। वे दोनों गरीब होने पर भी अतिथि की सेवा मन से करते थे। पति पत्नी स्वयं भूखे रहकर भी अतिथि की सेवा मन से करते थे। धन की कमी के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। इतने कम धन में गृहस्थी का गुजारा नहीं चलता। कुछ समय के लिए परदेश जाकर धन कमा लूँगा, फिर हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखना। पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ भी पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए हैं, जिसके कारण हमें इस जन्म में गरीबी मिली है। इसलिए हे पतिदेव, यहीं रहकर अपना मन, धर्म,
कर्म में लगाइए, फिर जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को सही लगी, इसलिए ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन की बात है, संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे। ऋषि को देखकर उन्हें प्रणाम कर अपने घर पर चलने का आग्रह किया। ऋषि उनके साथ उनके घर गए। कौंडिल्य ऋषि को अपने घर आया देखकर पति पत्नी बहुत खुश हुए। दोनों ने ऋषि की खूब आवभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। पति पत्नी के द्वारा अपनी गरीबी को मिटाने का उपाय पूछने पर कौंडिल्य ऋषि ने मल मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी करने की सलाह दी। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विधि विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत को आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं, वे लोग अपने माता पिता पत्नी सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या के समय भोजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिनों तक स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, वे सभी समस्त संसार को भोजन करवाने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं, वे तीनों लोगों को दान करने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तिलों का दान करते हैं, वे तिलों की संख्या के बराबर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं, वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग लोक को जाते हैं। अतः हे ब्राह्मणी, तुम दोनों पति पत्नी इस व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि व स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मलमास की यह एकादशी धन देती है और सभी प्रकार के पापों का नाश कर देती है। उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। कौंडिल्य ऋषि की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी आनंदित हो गए और समय आने पर सुमेधा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक यह व्रत किया, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और कई वर्षों तक पृथ्वी लोक पर सुख भोग कर दोनों भगवान विष्णु के लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास की इस एकादशी का पालन करता है, भगवान विष्णु सदैव उसका कल्याण करते हैं। प्रथम कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं परमा एकादशी की दूसरी कथा। प्राचीन समय में बभ्रुवाहन नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को 100 गाय दान में दिया करता था। उसके राज्य में प्रभावती नाम की एक बाल विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। अधिक मास में प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री विष्णु भगवान व श्री शंकर भगवान का पूजन करती थी। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत भी वह पूरे विधि विधान से करना नहीं भूलती थी। देव योग से बाल विधवा ब्राह्मणी प्रभावती
और राजा बब्रुवाहन की एक ही दिन मृत्यु हुई। दोनों धर्मराज के दरबार में पहुँचे। जितना स्वागत धर्मराज ने उठकर प्रभावती का किया, उतना स्वागत उन्होंने राजा का नहीं किया। राजा को अपने दान धर्म पर जो भरोसा था, उसके प्रतिकूल अपना अपमान और प्रभावती ब्राह्मणी का सम्मान देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय पर चित्रगुप्त ने अपना खाता खोलकर उनके कर्मों के अनुसार प्रभावती को विष्णुलोक और राजा को स्वर्ग लोक जाने की बात बताई। राजा को यह सुनकर और अधिक आश्चर्य हुआ। तब राजा ने धर्मराज से इसका कारण पूछा। तब धर्मराज ने प्रभावती के द्वारा अधिक मास में परमा एकादशी को करने की बात बताई। धर्मराज ने कहा, प्रभावती पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत करती थी। इसी व्रत के प्रभाव से इसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई है। अतः जो मनुष्य विधि विधान से परमा एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, शंकर भगवान की जय।